नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और गोल्ड में ठीक ठाक तेजी आ गई है। 300 रुपए से ज्यादा गोल्ड के दाम बढ़ गए हैं। 51,136 ये MCX पर गोल्ड का ताजा भाव है। और चांदी में भी ठीक ठाक तेजी आई है। इस वक्त MCX पर चांदी का भाव 744 रुपए ऊपर है। 62,150 के ऊपर चांदी में ट्रेड हो रहा है। हमारे साथ अजय केडिया है, केडिया कमोडिटी के MD। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इनफैक्ट आज 11:30 बजे भी जब हमने गोल्ड पे बात की तो हमारे एक्सपर्ट ने ये कहा था, किशोर नारने जी थे और सुगंधा जी थी, उन दोनों का ये कहना था कि गोल्ड में आज बाई करिए। और दोनों का टारगेट था 51,100 के ऊपर का। दोनों टारगेट यहाँ पर हिट हो चुका है। अब जरा आप बताएं सर कि यहाँ से नया टारगेट क्या हो, क्या गोल्ड में इस पर भी बाइंग करने का मौका है, खरीदना चाहिए सोना? डेफिनेटली, जैसे मैं शुक्रवार के इवनिंग सेशन में भी कहा था कि 51,100 इंपॉर्टेंट हर्डल है। अगर इसको तोड़ देता है तो प्राइजेस कहीं ना कहीं 51,300 से 51,400 का लेवल है। इंटरनेशनल में भी 1850 के ऊपर निकल चुका है, जो कहीं ना कहीं 1890 की तैयारी कर रहा है। तो बिल्कुल 51,000 या करंट लेवल से भी लेके चलिए। इमीडिएट टारगेट 51,400 का रहेगा गोल्ड में। आप कह रहे हैं कि इमीडिएट टारगेट 51,400 का, तो आप 51,000 के भाव पर खरीद सकते हैं। 50,780 के स्तर पर स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। चांदी पर भी आपकी बाइंग की राय होगी अजय जी आज के लिए? बिल्कुल मित्र, मुझे लगता है जिस ढंग से गोल्ड में रिवर्स हुआ है, आज चांदी में भी हमने एक अच्छा खासा बाउंस देखा। चांदी इस वक्त 62,000 के ऊपर ट्रेड कर रही है। बट ध्यान रखिए, 62,500 एक इंपॉर्टेंट हर्डल है। इंटरनेशनल में $22 का एक अच्छा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो तोड़ चुकी है। तो मुझे लगता है आज 62,300 के ऊपर अगर प्राइजेस कंटिन्यू सस्टेन कर जाता है तो इमीडिएट टारगेट तो 62,800 का है। बट कहीं ना कहीं ये नई तेजी के लिए वापस एक आहट रहेगी, क्योंकि पिछले 6 महीनों में हमने देखा है प्राइजेस 60,000 के नीचे कभी भी वीकली बेस पे जनरली क्लोज नहीं दी है। और जब भी 60,000 से घूमती है तो करीबन हम 66 से 66 से 66,500 तक का भी जंप देखते हैं। तो मुझे लगता है चांदी में करंट लेवल से भी लेके चलिए, इमीडिएट टारगेट 62,800 का रहेगा। ठीक है। अच्छा, कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में बड़ा रेंज का ट्रेड हो रहा है, एक्शन की कमी दिख रही है। 773 का स्तर है कॉपर में। क्या ये भाव ट्रेड के लिहाज से ठीक है? बिल्कुल, 1 तारीख से जैसे चाइना ओपन अप हो रहा है, जिस ढंग से सभी मेटल्स में हमने वापस रिकवरी आते हुए देखे हैं। चाइना में भी अपने एफर्ट्स लगा रही इकोनॉमी को पटरी पे लाने। इसका ये असर हमने पिछले हफ्ते आते हुए देखा, जहां पे कॉपर में इंपॉर्टेंट जो हर्डल थे 750, 760, 770 ये सारे लेवल तोड़ता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट मॉर्निंग से हम 770, 780 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं हम आज इंट्राडे के हिसाब से या अगले 2 सेशन की बात भी करें तो मुझे लगता है 770 एक काफी अच्छा लेवल है। यहाँ पे बाइंग इनिशिएट करना चाहिए, करंट लेवल से भी कर सकते हैं। जो हमें लगता है इमीडिएट टारगेट तो 778 है। बट कहीं ना कहीं ये हफ्ते में 785 का लेवल भी तोड़ता हुआ दिखाई देगा। ये बात हो गई कॉपर की। अब आते हैं निकल पे। निकल में आप देखिए कि आज बड़ी तेज गिरावट दिख रही है। मेरा पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि आखिर ये गिरावट क्यों है निकल में, इसके पीछे की वजह क्या है और क्या ये गिरावट गहरा सकती है? देखिए, निकल में हमने देखा था कि 2-3 महीने पहले से ही हमने टाइट सिचुएशन देखा। इसकी वजह से भाव में तेजी बनी हुई थी और हमने 1800-1900 का भाव देखा था। बट जिस ढंग से रशिया पे सैंक्शंस लगे और लड़ाई का माहौल बना तो हमने देखा कि शॉर्ट स्क्वीज के चलते एक जबरदस्त तेजी बनी और अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है। बट अब काफी इन्वेस्टर्स, बैंकर्स का मानना है कि जो माइंस प्रोडक्शन रुके हुए थे वो अब धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं। इनफैक्ट ऊंचे भाव के चलते हम देख रहे हैं कि माइंस के आउटपुट है जो सेकंड हाफ में काफी स्ट्रांग रह सकते हैं डिमांड के मुकाबले। इसकी वजह से कंटिन्यू निकल के प्राइजेस में दबाव बना हुआ है और हमें भी लगता है कि अगले 2-3 महीनों तक ये दबाव कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्राइस इतने ज्यादा ओवर प्रेसिड हो चुके थे कि जो माइंस बंद थी वो अब मार्केट में आना चालू हो चुकी है। उनके भी प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन होने लगे, जिसकी वजह से निकल में गिरावट है और ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। अब जरा एग्री मार्केट पर आते हैं अजय जी। एग्री में आप देखिए ग्वार में तेजी है, लेकिन मतलब वैसी वाली तेजी नहीं है जो ग्वार का एक नेचर जाना जाता है। लेकिन ठीक है, 30-35 रुपए की तेजी है इस वक्त ग्वार के जून के कॉन्ट्रैक्ट में। ग्वार पर आपका रिकमेंडेशन क्या है इस वक्त का? मिथुन जी, जैसे हमने 1 मई में एंटर किया, हमने एक चीज देखी कि सभी एसेट क्लास में जबरदस्त गिरावट थी। उसी के तहत हमने एग्री कमोडिटी में भी दबाव आते हुए देखा, गवार में भी आते हुए देखा। इनफैक्ट अगर हम पॉजिटिव फैक्टर्स की बात करें तो यूएस से rig काउंट्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। रुपए की गिरावट के चलते एक्सपोर्ट की डिमांड काफी कॉम्पिटिटिव है और नॉर्मल मानसून के चलते इस बार अल्टरनेट क्रॉप पे फार्मर्स का ज्यादा ध्यान रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये भाव काफी अट्रैक्टिव है।
बट हाँ, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर पा रहा है। तो नया ब्रेकआउट के लिए हमें 6180 का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, बट ये लेवल से भी कोई ऐसा खराब लग रहा नहीं है। करंट लेवल से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट कल तक के टारगेट अगर हम बात करें तो 6080 के हैं, बट ओवरऑल 8-10 जून के बाद जब बरसातें नॉर्मलाइजेशन में आ जाएगी तब गवार में हलचल अच्छी बननी चाहिए। क्या ओके, तो आप कह रहे हैं ग्वार में आगे एक्शन दिखेगा, तेजी बढ़ेगी, इस पर आप नजर रखें। लेकिन कॉटन में आप देखें कि बड़ा ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। हालांकि मार्केट गिरता जब भी है वहां से फिर बाइंग आ जाती है। आज भी देखिए 700 रुपये नीचे आया था, लेकिन उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आ गया है 48,260 का लेवल। क्या ताजा आउटलुक क्या है आपका कॉटन को लेकर? देखिए, कॉटन में मुझे लगता है अक्टूबर तक तो ध्यान तेजी का ही रहना है। हाँ, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या कुछ नए अपडेट्स आते तो बार बार में प्राइसेस करेक्ट होते हुए दिखाई देंगे। जिस ढंग से हमने शुक्रवार के सेशन में अपडेट देखा कि टेक्सास के अंदर वेदर में कुछ चेंजेस आया जहां पे बौछारें बताई जा रही है, जिसके चलते इंटरनेशनल में भी हमने गिरावट आती हुई देखी है और उसी का रिफ्लेक्शन डोमेस्टिक पे भी देखा। साथ में डोमेस्टिक में हमने देखा काफी साउथ की एसोसिएशन ने चिट्ठी भी लिखी है और बाइंग के लिए थोड़ा सा झिझक रही है ऊंचे भाव में। इसका भी मार्केट में एक इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग भी लग रहा है मुझे जो कंटिन्यू रह सकता है। तो 48,500 के करीब बेच के चलिए, 47,500 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए, आपका व्यू जो है वो मंदी का मत रखिए। ये टेक्निकल थोड़े बहुत करेक्शंस रहेंगे, तो ट्रेड पर्सपेक्टिव से इस गिरावट को देखिए। लॉन्ग टर्म मुझे लगता है कि अगर सितंबर तक की भी बात करें तो प्राइसेस में बिल्कुल तेजी का ही रुख रहेगा। जिस तरह से डिमांड और सप्लाई के बीच में जो डिसबैलेंस बन रहा है वो आने वाले दिनों में कॉटन को और तेजी प्रदान करेगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कॉटन में भी गिरावट की संभावना नहीं के बराबर है। अच्छा, जीरा जीरा आप देखिए 200 रुपये नीचे है, 21,775 ये जीरे का जून का ताज़ा भाव है। क्या जीरा अभी कुछ और करेक्ट होगा, या जो लोग नई खरीद करना चाहते हैं जीरे में उनके लिए 22,000 के नीचे अच्छा मौका है बाइंग का? देखिए, मुझे लगता है देखो जीरे के फंडामेंटल काफी मजबूत है। इनफैक्ट चाइना 1 तारीख से ओपन अप हो रहा है अच्छे से, तो डिमांड वहां से भी निकलते हुए दिखाई देगी। बट ये भी देखा गया है कि 22,000 के करीब लेवल ही थोड़ी कमजोर पड़ती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। 21,000 से 21,200 का एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, वहां से आप इसको बाइंग करके चलिए। ये भी 8-10 जून तक मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में और एक प्रॉफिट बुकिंग में रहेगा, बिकॉज जो प्रोडक्शन में लॉसेस है वो सारी स्टोरी ऑलरेडी पैचअप हो चुकी है मार्केट में। तो मुझे लगता है 21,000 21,200 का एक फेयर प्राइस रहेगा, वहां पे आप एक लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कीजिए। इंट्राडे में हम वॉलिटिलिटी देख रहे हैं 200-300 पॉइंट की थोड़ी बहुत रहती है मार्केट में, बट 21,200 लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा लेवल रहेगा बाइंग करने का। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल अजय जी आपसे कच्चे तेल को लेकर। 40 रुपए के आसपास की तेजी है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में, 8,657 ये लेवल है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 से 1.25% की मजबूती है ब्रेंट में और WTI क्रूड में। अब जरा आप बताएं कि आज के लिए एमसीएक्स पर कच्चे तेल में क्या ट्रेड लिया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि जिस ढंग से सऊदी का जो स्टेटमेंट आया है रशिया को लेकर, वो कहीं ना कहीं मार्केट को एक बूस्ट भी दे रहा था। बट इंटरनेशनल में हमने देखा $112 के ऊपर ब्रांड बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 8680 8700 के ऊपर जा नहीं पा रहा, और आज कोई डेटा पॉइंट ज्यादा बड़ा दिखते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर क्रूड में लग रही है, मंदी नहीं बोलूंगा बट एक प्रॉफिट बुकिंग। तो सेफ्टी साइड पे जब मार्केट में क्लैरिटी नहीं रहे तो ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है 8600 का पुट 400-380 के करीब मिल रहा है, यहाँ पे आप लेके चलिए। 600 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। थोड़ा बहुत पुल बैक है जो आज के सेशन में देखने मिलेगा। 85-8400 का सेफ लेवल रहेगा जहां से वापस बाइंग कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप 8600 का पुट लेके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड करने का मौका बनेगा।